नमस्ते। श्री अरविंद योग मंदिर राउरकेला उनकी कॉन्फ्रेंस के लिए, उनके द्वारा ऑर्गेनाइज की गई कॉन्फ्रेंस के लिए जो विषय दिया गया है वसुधैव कुटुंबकम। यह एक श्लोक है पूरा, जिसमें महाउपनिषद का एक श्लोक है, जिसमें ये एक जगह आता है, ऋग्वेद में भी ये मेंशन्ड है। और हम लोगों के लिए विशेषकर इसका महत्व ये है कि भारत के पार्लियामेंट में भी वसुधैव कुटुंबकम लिखा हुआ है, वैसे ही जैसे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। ये दोनों ही चीज़ें भारतीय पार्लियामेंट में आती हैं। तो नेचुरल है, ये एक प्रकार का आदर्श है हम सब के लिए। वैसे भी उसको अगर हम पढ़ें उस श्लोक को, तो उसका मूल अर्थ ये है कि जो बड़े नैरो होते हैं, बड़े क्षुद्र प्रकार के मनुष्य होते हैं, वो केवल यह मेरा परिवार है, रिलेटिव्स हैं, रिश्तेदार हैं, और ये दूसरे हैं, स्ट्रेंजर हैं, इस तरह से वो जीवन को देखते हैं और जीते हैं। और दूसरे इस प्रकार के लोग हैं जो पूरी धरती को, वसुधा से आता है, वसुधैव, इवा इज, वसुधा इज अर्थ, वसुधा अर्थ, इज इवा, वसुधैव कुटुंबकम, द अर्थ इज वन फैमिली। तो इस प्रकार से वो पूरे संसार को अपना परिवार मानते हैं। हमें एक चीज़ स्मरण रखनी चाहिए कि उपनिषदों के, वेदों के बहुत जो प्रोफाउंड रियलाइजेशन से निकले हुए शब्द हैं। बहुत सचेत रहना चाहिए जब हम इनको अपने जीवन में उतारते हैं और अपनाते हैं। यदि हम इसको उस स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में, उस चेतना की अवस्था में जा कर के इनको जीवन में उतारते हैं, तो वो एक ऐसी चमत्कारिक औषधि है जो हमको सारे रोगों से जीर्ण शीर्ण अवस्था से उद्धार कर सकती है, संजीवनी का कार्य करती है। लेकिन यदि हम इसको गलत ढंग से अप्लाई करते हैं तो वही चीज़ विनाश कर सकती है। और आखिर दवा और पॉइजन में यही फ़र्क होता है। वही दवा आप गलत डोज में गलत मरीज पर देते हैं तो नाश कर देती है, वही दवा सही डोज में सही मरीज को देते हैं तो वो रिकवर कर जाता है। तो इसके कई उदाहरण हैं। जैसे अब थोड़ा सा वसुधैव कुटुंबकम की जगह में थोड़े एक दो फ्रेजेस, सोहम अस्मि, रावण भी ये कहता था सोहम अस्मि, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही तो ब्रह्म हूँ। लेकिन वो ब्रह्म किसको समझता था? अपनी एक सीमित सत्ता को। तो इस कारण ये पूरा, इस पर श्री अरविंद ने एक पोयम लिखी है कि वो ट्रूथ कह रहा है लेकिन आधा अधूरा ट्रूथ कह रहा है। अहम ब्रह्मास्मि इज नॉट एनफ। कॉम्प्लीमेंट्री उसका ये है कि सबके अंदर ब्रह्म का निवास है। यही स्टोरी हम श्री रामकृष्ण परमहंस की एक कथा में पाते हैं, जहाँ शिष्य ये नया नया सीखता है, सब भगवान है, बाहर आता है और हाथी सामने खड़ा है और महावत कहता है हट जाओ। कहता है क्यों? ये भगवान है, मैं भी भगवान हूँ, भगवान भगवान का क्या बिगाड़ लेगा। और हाथी फेंक देता है किनारे, चोट लगती है। कहता है प्रभु आपने मुझे गलत उपदेश दे दिया, सब भगवान है, लेकिन हाथी ने तो मुझे मार डाला, लगभग मार डाला। तो कहते हैं कि तुमने मिस अप्लाई किया। क्या? अगर सब भगवान मान रहे हो तो महावत ब्रह्म की बात तुमने क्यों नहीं मानी? वो कह रहा था हट जाने को। तो संसार में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन ट्रूथ के मिस एप्लीकेशन से भी हुआ है। एक उसका उदाहरण है नॉन वायलेंस, बहुत बड़ा सत्य है, अहिंसा परमो धर्म, लेकिन उसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री सत्य भी है। तो हमको हमेशा इन चीज़ों को समग्रता में देखना चाहिए। एक बार श्री अरविंद से किसी ने पूछा था कि वन शुड ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, वो कोर्ट के कंटेक्स्ट में, तो क्या करना चाहिए? तो श्री अरविंद ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग उत्तर दिया था, ट्रूथ हैज़ टू बी सीन इन इट्स टोटैलिटी एज ए होल एंड नॉट इन बिट्स एंड पार्ट्स। तो उसी तरह से जब हम ये शब्द यूज करते वसुधैव कुटुंबकम, इसका अर्थ क्या है? क्या इसका अर्थ है कि हम अब कम्युनिस्ट भी यही कहते हैं बाय द वे कि वसुधैव कुटुंबकम? वो ये वर्ड नहीं यूज करते हैं, वो कहते हैं सब एक परिवार है। क्या परिवार है? बायोलॉजिकल, हम कनेक्टेड हैं, मैन इज ए सोशल एनिमल, और हम सब समान हैं, हम सब बराबर हैं। लेकिन उसका परिणाम क्या होता है? क्या मनुष्य के अंदर से वो सारी जो वृत्तियाँ, उसको एक्सपेंशन, एम्बिशन चला जाता है? नहीं जाता है। वो सब चीज़ों को एक बना करके उनको एक विनाश की ओर ले जाता है। वो गट्ठर बनाता है, उसके बाद उसको पाताल की ओर ले जाता है। तो वसुधैव कुटुंबकम जिस अवस्था से चेतना की कहा गया है,
पहले हमको उस अवस्था में उठने का प्रयास करना चाहिए। माता जी ने से जब किसी ने पूछा, आपने कहा एक नॉस्टिक कलेक्टिविटी, तो वो कब आएगी कब आएगी? माँ कहती पहले नॉस्टिक बीइंग बनो, नॉस्टिक कलेक्टिविटी अपने आप आ जाएगी। पहले व्यक्ति अपनी चेतना में इतना उन्मीलन करे, इतना उत्थान करे कि वह उस एक को पकड़े जिससे अनेक निकले। वास्तव में ये जो शब्द है या फ्रेज है या श्लोक तो नहीं है, मंत्र के रूप में वसुधैव कुटुंबकम, ये कब संभव है? जब हम ओरिजिन को जाकर के पकड़े, वहाँ से जहाँ एक से अनेक, एकता में विविधता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। अब हम लोग इसको कहते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी, पर केवल डाइवर्सिटी को पकड़े रहते हैं। तो हमारी क्या अवस्था होती है उस व्यक्ति की जो अविद्या को अविद्या से पकड़ता है और अंधतमस में जाता है। तो ये आवश्यक है कि पहले हम उस एक को, माता जी से किसी ने पूछा था इसको, बड़े सिंपल ढंग से माता जी ने उत्तर दिया है, हाउ कैन द वर्ल्ड बिकम वन? संसार में यूनिटी कैसे आए? वसुधैव कुटुंबकम क्या है? ये एक यूनिटी की बात है, सारी सृष्टि को अपना समझो। तो माँ कहती है बाय बिकमिंग कॉन्शियस ऑफ द ओरिजिन। अब ओरिजिन में अगर कोई भी चला जाए, कोई भी मनुष्य, रिलीजन के पहले क्या था, सेक्ट्स के पहले क्या था, कल्ट्स के पहले क्या था, तो ओरिजिन में क्या था? मानव अभिप्सा थी। इसलिए श्री अरविंद दिव्य जीवन का प्रारंभ कहां से करते हैं? द ह्यूमन एस्पिरेशन, परसिस्टेंट एस्पिरेशन ऑफ द रेस। उसने किसी एक में ये रूप लिया, वो रूप लिया, वो बात की बात है, लेकिन अगर हम कॉमन ह्यूमन एस्पिरेशन को पकड़ेंगे तो हम देखें सारे संसार में समस्या एक ही है, मनुष्य का नेचर भी एक ही है, मोर और लेस विद वेरिएशंस। किसी में, क्योंकि ये तीन गुणों का खेल है, किसी में अधिक है, किसी में कुछ, लेकिन इसने रूप अलग अलग लिए हैं, क्योंकि ये विविधता एक संसार की एक ब्यूटीफुल पहचान है। ये अनंत को मैनिफेस्ट करने के लिए है। तो जब हम ये कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, तो हम ये भूल कर सकते हैं कि विविधता को समाप्त करके यूनिफॉर्मिटी को ला सकते हैं। यही असुर करता है। देख टॉल्स्टॉय क्या कहते हैं, हम संसार को एक बना देंगे। बड़ा सिंपल मेरे पास उपाय है। टॉल्स्टॉय का बेटा माता जी से मिला था जापान में, तो माने कहा अच्छा क्या उपाय है तुम्हारे पास, सब लोग एक ही भाषा बोले बस। उसने भाषा का नाम भी दे दिया था एस्पेरेंटो, सब एक ही भाषा बोलेंगे। अब तो हो गई एनीवेज, डिजिटल भाषा हो गई सबकी, स्माइलीज, सबको पता है स्माइली का क्या मतलब है ना। तो उससे संसार एक नहीं बनता, एक बनता है जब उस एक सूत्र को पकड़ते हैं जो सब चीज के पीछे है। तो उस सूत्र को पकड़ने का तरीका क्या है? पहले अपने अंदर उस एक को खोजना। जब हम उस एक को अपने ऊपर अंदर खोजते हैं, तब हम उस एक को एक्सटेंड करते हैं सारी सृष्टि में। और वो केवल मनुष्य नहीं है, श्री अरविंद इसके लिए क्वेश्चन करते हैं, कभी सब मनुष्य एक हैं, कितना भयानक हो सकता है ये, जस्ट कल्पना कीजिए, सब मनुष्य एक हैं, जीव जंतुओं की हमको चिंता नहीं है, फिर हम एलियन से लड़ेंगे क्यों? क्योंकि मनुष्य तो एक है, लेकिन बाकी सबका क्या? तो ये जब वसुधैव कुटुंबकम, इसको मतलब कि सारे जीव जंतु, वृक्ष, पौधे, कीट पतंगे, मट्टी, सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, ये सब उस एक से उपजे हैं। एक से उपजा सब संसार। जब हम इस तरह से संसार को देखते हैं, तब ये चीज संभव होती है प्रैक्टिस में। और वो तभी संभव है, ये मेंटल कंसेप्ट तो हो नहीं सकता है, क्योंकि वो तो टूट जाएगा 4 कदम चल के। मेंटल कंसेप्ट की तो ये समस्या होती है कि मिला एक बार मैं ट्रेन में कुछ लोगों से इसी तरह के, आप कहाँ से हैं? तो मैंने कहा मैं इंडिया से हूँ। तो वर्ल्ड बहुत बड़ा हो जाता ना, मैं इंडिया से हूँ। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन कहाँ से? उनकी भाषा अलग थी, उनकी भाषा भिन्न थी। तो मैंने कहा इंडिया से हूँ। नहीं वो तो ठीक है, आप क्या भाषा बोलते हैं? मैंने कहा अब ये प्रश्न करेंगे तो उत्तर अलग होगा। मैं हिंदी बोलता हूँ। अच्छा तो आप यूपी से? मैंने कहा नहीं, मैं हिंदी बोलता हूँ पर हूँ मैं भारतवर्ष से। तो थोड़ी देर बाद उनको लगा होगा हाँ वो भी पकड़े और मैं भी पकड़ रहा हूँ, तो उन्होंने छोड़ दिया डिस्कशन ओवर स्माइल करके। तो ये एक आंतरिक अवस्था है, जब आप उसमें जिएंगे नहीं। अभी तो हम भाषा के आधार पर लोगों को अलग करने लगते हैं, मेरी ये रॉब है, मेरा ये वस्त्र है, मेरी ये डिग्री है। तो वसुधैव कुटुंबकम बहुत बड़ा आइडियल है। पहले हमको उस एक को रियलाइज करना है,
और उसको रियलाइज करने के लिए मैन हैज टू बी योगिन. एक जगह श्री अरविंद कहते हैं, द स्प्रेड ऑफ एन आइडिया इज नॉट एनफ, वन मस्ट बी रियल योगिन. ये श्री अरविंद की वाणी है. आइडिया सब एक है, परिणाम क्या हुआ? भारतवर्ष तो इस चीज को जानता था, अब से बहुत पहले से जानता है. तो बहुत पुराना महाउपनिषद में लिखा हुआ एक वाक्य है. तो उसका नतीजा क्या हुआ? जब ग्रीक आए तो हमने कहा आइए हम सब एक हैं. तो वो तो भगवान की कृपा थी, चले गए सतलज या इंदस कहाँ पर आकर के उनको कहीं ना कहीं भगवान ने कुछ जादू किया. गुजरात तक जा रहे थे, चले गए वो वापस. फिर आए. फिर कौन से आए? मुगल आए. आइए हम सब एक हैं. तो उन्होंने कहा बहुत अच्छा, इतना रॉयल वेलकम मिला. सब टूट फूट के फिर एक छत्रपति शिवाजी महाराज उठे, कहा हाँ एक हैं, लेकिन इस एकता में अनेकता को नष्ट मत करिए. यदि आप अनेकता नष्ट करके एकता स्थापित करना चाह रहे हैं तो आप भूल कर रहे हैं. वह एकता तभी संभव है जब अनेकता और विविधता का आप सम्मान करें. सनातन धर्म क्या है? यूनिटी इन डाइवर्सिटी एक्चुअली है. तो किसी भी तरह भगवान की सोड बने शिवाजी महाराज और चले गए. फिर ब्रिटिशर्स आए, आइए आप भी, हम सब एक हैं. वास्को डी गामा को रास्ता दिखा रहे हैं, आइए आइए हमारे यहाँ ट्रेडिंग करिए. तो प्लीज एक बात हमें बड़ी क्लियर स्मरण होनी चाहिए. इतना सब कुछ के बाद ये महान चेतना की अवस्था से निकले हुए सत्य हैं, इनके मिस एप्लीकेशन से उतना ही हार्म हो सकता है. श्री अरविंद एक जगह कहते हैं कि एक बहुत बड़ा सत्य जब मिस अप्लाइड होता है तो भीम की गदा के समान है. जो तैयार नहीं है वो यदि उसको उठा ले तो उसके ही सिर पर गिरेगा और मार डालेगा. तो पहले सत्य में वो जयते, लेट अस रियलाइज द ट्रूथ. ये हमारा एक आदर्श है और उस आदर्श तक पहुंचने के लिए ऋषियों ने हमको मार्ग बताया है. उसको हम एक पार्ट को लेकर के नहीं अप्लाई कर सकते. पहले हम उस मार्ग का वर्णन करें, पर मूल रूप से एक चीज हम स्मरण रखें, कोई भी एकता जो संसार की विविधता को और अनेकता को नष्ट करती है वह एकता दैवी नहीं हो सकती, वह आसुरिक एकता है. और जो भी एकता संसार के अंदर विविध रूपों में ईश्वर के प्रकटन को स्वीकार करती है वह एकता मान्य है. असुर क्या करता है? स्टैंडर्डाइज कर देता है. सब लोग मानो कि हिरण्यकश्यप भगवान है. ऐसे रिलीजन्स है ना. ब्रदरहुड ऑफ मुस्लिम्स क्या है? यही है ना. मुस्लिम्स ये कहते हैं हम सब भाई हैं, लेकिन कौन? जो विश्वास करते हैं हमारे पुस्तक और हमारे जो भी हैं. और यदि आपने उसको नहीं माना तो आप काफिर हैं. तो फिर भजन लिख दिया किसी ने, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, और उसका नतीजा नोआ खाली था. नो, वन हैज टू अंडरस्टैंड दीज आर ट्रूथ्स. नतीजा नोआ खाली था. क्यों? क्योंकि आपने उसको मिसअप्लाई किया. ये सच है कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, लेकिन इसको आप, रिलीजन इज नॉट अबाउट अल्लाह, रिलीजन इज ह्यूमन डिस्टॉर्शन. जब मनुष्य एक महान, ये भी एक डिस्टॉर्शन है, महान सत्य ब्रदरहुड, उसको कैसे पकड़ता है वो व्यक्ति? जो लोग मेरे जैसे हैं, मेरे जैसे विश्वास करते हैं, मेरी लिखी हुई पुस्तक पढ़ते हैं, मेरे जैसी भाषा बोलते हैं, वह तो मेरे अपने हैं, सगे हैं, और बाकी सब अलग हैं. तो हमको ये चीज़ स्मरण होनी चाहिए कि एकता, लेकिन बिना अनेकता और विविधता को मिटाए हुए. ये तभी संभव है, ये अंत में मैं ये कहना चाहूँगा, तभी संभव है जब हम सनातन धर्म से अपने आप को कनेक्ट करें. सनातन धर्म से कनेक्ट करने का ये मतलब नहीं है बाय इट्स नेचर. आजकल ये मूवमेंट चला हुआ है, इस रीजन को सेपरेट करो. इवन यहाँ तक सिखिज्म अलग है. आप अपने आप को, कोई भी ब्रांच जब अपने आप को काटती है अपनी रूट से, सनातन धर्म क्या है? वो कहता है भगवान एक है, लेकिन उनको पाने के विविध रास्ते हैं. एकम सद विप्रा बहुधा वदंती. जिस दिन आप ये कहेंगे कि नहीं भगवान एक है, लेकिन उनको पाने का यही रास्ता है, यही सर्वोच्च रास्ता है, मेरे गुरु ही सबसे बड़े गुरु हैं और उनके अलावा और कोई नहीं है, तब आपने उसी सत्य को फॉल्सहुड में बदल दिया. एक बड़ी सुंदर लाइन है शेक्सपियर की जो हमको स्मरण रखनी चाहिए. द डेविल कोटिंग द स्क्रिप्चर. सावित्री में डिसेंट इनटू नाइट में एक पैसेज आता है जिसमें ही आर्म्ड अनट्रूथ विद लॉजिक एंड स्क्रिप्चर. ही आर्म्ड एंड
deceived with wisdom, with virtue slew the soul. His rigorous logic made the false seem true. तो स्क्रिप्चर का जो जहां पर इंटरप्रिटेशन आता है, श्री अरविंद इसको बड़े स्पष्ट रूप से, उनका एक पूरा पैसेज है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्क्रिप्चर. स्क्रिप्चर का इंटरप्रिटेशन शब्दों के अर्थ से नहीं होता है. स्क्रिप्चर कहाँ से निकला है? यहाँ से निकला है, आत्मा से निकला है. शब्द तो केवल एक माध्यम है, उसको हमको आत्मा में रियलाइज करना है, नहीं तो हम केवल उसमें बंध जाएंगे. शब्दों में बनते हैं तो बड़ा आसान है. वसुदेव कुटुंबकम बहुत सिंपल है, इसका तो शाब्दिक अर्थ बहुत ईजी है. वसुधा धरती, वसुधैव इव इज कुटुंबकम, वन फैमिली, सो इजी. लेकिन जब हम आत्मा में इसको रियलाइज करते हैं तो देखते हैं कि उसका मूल सत्य है, वहाँ धर्म है, और इस सृष्टि में विविध रूप से मैनिफेस्टेशन हो रहा है. किसने रियलाइज किया था सबसे अधिक? अगर एक हिस्ट्री में एग्जाम्पल है, श्री अरविंद के पहले की बात मैं कर रहा हूँ, द अर्थ इज वन फैमिली, दैट इज श्री कृष्णा. लेकिन श्री कृष्ण ने क्या कहा था? वही श्री कृष्ण ने कि पार्थ गाड़ी उठा, संधान कर और युद्ध कर. क्या वे नहीं जानते थे वर्ल्ड इज वन फैमिली? वो तो कुटुंब को लड़वा रहे हैं. अगर बाहर से देखो तो लगेगा ये क्या कर रहे हैं, कुटुंबकम. और यही चीज अर्जुन कहता है, आप कुटुंब हैं, हम ये तो हमारे कुटुंबी हैं, जन्म से कुटुंबी हैं, सगे हैं हमारे अपने, इनको हम कैसे लड़ सकते हैं? तो वहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि ये सारी सृष्टि में एक डिवाइन मैनिफेस्टेशन के लिए बनी है. वह एक अपने को विविध रूपों में प्रकट कर रहा है, और इसलिए कभी कभी उस प्रकटन में कुछ चीज़ें बाधक बनती हैं, उनको मार्ग से हटाना होता है. तो इसके दोनों साइड हैं. वसुधैव कुटुंबकम, अर्थ इज वन फैमिली, और ये केवल मनुष्यों पर अप्लाई नहीं करता है. यदि सच में हम इसको जिएंगे तो पेड़ पौधे, पशु, वनस्पति, धरती माँ, सबको हम ऐसे ट्रीट करेंगे. कोई थूकेगा नहीं रास्ते में, कोई कागज नहीं फेंकेगा, पॉलीथीन नहीं फेंकेगा. क्यों? क्योंकि वो भी भगवान छिपे हुए हैं. जड़ तत्व के साथ वो दुर्व्यवहार नहीं करेगा कि कलम है उसको कहीं भी रख दो, क्योंकि वो जड़ तत्व के अंदर, माता जी कहती है, इनकॉन्शियंट में भी नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतना नाम एको बहु नाम यो विदधाति कामान तमात्मस्थम ये नु पश्यन्ति धीरा स्त्रीशाम सुखम शाश्वती नेतरेशम. जो ट्रांजिएंट है उसमें भी इटर्नल छिपा है, वो अपने को एक्सप्रेस कर रहा है ट्रांजिएंट मोल्ड्स के थ्रू. जो अनकॉन्शियस दिख रहा है उसमें भी कॉन्शियसनेस छिपी है. तो हमारा व्यवहार हर चीज में बदलेगा. केवल ये नहीं कि इसके साथ भाईचारा, और इसमें गले मिलने की जरूरत नहीं है. बाहर से गले मिल गए, हमने टोपी पहन ली, ये सब तो दिखावा है. कुछ करने की जरूरत नहीं है. विविधता का मतलब है आपकी अपनी पहचान है, उस पहचान के आधार पर आप विश्व के साथ जुड़ते हैं. वो आपकी एक अपनी, जैसे नेशनल आइडेंटिटी इंटरनेशनलिज्म में लूज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि प्रत्येक राष्ट्र अपना एक विशेष भाग यज्ञ में लाता है. शेरविंद ये बताते हैं कि अभी जो एक नई चीज निकली है, इंटरनेशनलिज्म, रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी, तो क्या हमको अपनी एक नेशनल आइडेंटिटी फिनिश करनी चाहिए? कहते नहीं, क्योंकि 3 चरण है विष्णु के. पहला चरण है फैमिली, परिवार, कुटुंबकम, कुटुंब से शुरू होता है. वहाँ ट्रेनिंग मिलती है कि तुम केवल अपने लिए नहीं जी रहे हो, और भी लोग हैं. सेकेंड इज नेशन. नेशन में आपको विविधता की ट्रेनिंग मिलती है. बहुत कम नेशन ऐसे हैं जिनके अंदर विविधता प्रिजर्व्ड है, पर सुंदर बात है, अच्छी होनी चाहिए. तीसरा है होल वर्ल्ड. तो कभी भी नेशन में कोई भी विविधता यदि पूरे संसार को संकट में डाल रही है, उस महत् सत्य को संकट में डाल रही है, तो उसको आपको किनारे करना होता है. तो एकता में अनेकता, वसुधैव कुटुंबकम के साथ साथ जानी चाहिए. वर्ल्ड इज वन फैमिली, पर एक फैमिली में जब हम इस तरह से करते हैं, सब लोग एक जैसे रहेंगे, तो हम गलत कर रहे हैं. संसार ऐसा होना चाहिए कि हर व्यक्ति को एक मूलभूत स्वतंत्रता हो अपने ढंग से विकसित होने की. लेकिन यदि उसका विकास समष्टि के विकास के मार्ग में आ रहा है, तो यह भी क्लियर होना चाहिए कि वेल, द लाइफ ऑफ ह्यूमैनिटी इज एज इम्पॉर्टेंट. अंत में श्री अरविंद का एक जो एफोरिज्म है उसके साथ समाप्त करेंगे. Men die that man may live and God be born.